Maybe we can start by your introduction. Just let me know what you are doing at the moment and why do you want to come to Germany, or yeah, so what are your aspirations, so that I can guide you accordingly, if I can. Okay. So currently, I am living in Bangalore, Okay. and I am working as a Python Django developer. Okay, cool. So Python and I work in Python Django and REST API. Okay. And how many years of experience do you have? So for 2 years approx. And yeah, Anup sir, you know Hindi? I think you should know Hindi. Sorry. You know Hindi? हाँ हाँ, या हिंदी हिंदी इज ऑल्सो ओके फॉर मी। हिंदी में बात कर सकते हैं। आप कहाँ से हो? मतलब इंडिया में किस स्टेट से हो आप? मैं एक्चुअली इंडिया में बहुत जगह पे रहा हूँ, पर मेरा बर्थ हुआ है केरला में। तो मैं नेटिवली केरला से हूँ और पढ़ाई मैंने की है पंजाब में। और जॉब मैंने करी है नोएडा में, चेन्नई में, और थोड़ा टाइम मैसूर में भी करी है जॉब। तो आप जर्मनी में कब से हो आप? मुझे ऑलमोस्ट हो गए, अभी ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले हैं अभी, मतलब फेब्रुवरी में मेरे को 2 इयर्स हो जाएंगे। तो अभी आप जो बैंगलोर में काम कर रहे हो, राइट? या राइट। अच्छा। तो आप हो पाइथन में और जैंगो में, तो अभी आपने कहीं पे ट्राई करा है अभी तक किसी जॉब पोर्टल में, जैसे लिंक्डइन हो गया या फिर किसी और पोर्टल में? यस, मेरा लिंक्डइन में मेरा प्रोफाइल है, बट मैंने अभी अप्लाई नहीं किया फॉरेन अच्छा, अभी आपने ट्राई भी नहीं किया मतलब अप्लाई करने का? में। नहीं। ओके। तो आपको प्रोसीजर पता है कि मतलब अगर आपको बाहर जॉब लेनी है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, और उसके बाद क्या क्या करना पड़ेगा, और वो सब कुछ कोई आइडिया है आपको अभी? नहीं, अभी तो कोई आइडिया नहीं है। अच्छा। और आपको ये पता है कि आपको कहाँ पे जॉब लेनी है, जर्मनी में लेनी है या किसी और कंट्री में लेनी है, या ऐसा कुछ है स्पेसिफिक? या मैं एक्चुअली, मेरा है वो, मेरे को वेस्टर्न कंट्रीज में चाहिए, कहीं भी मिल जाए, लाइक कनाडा मिल जाए या जर्मनी से ही। अच्छा, ठीक है। तो मैं आपको जर्मनी के बारे में ही बता सकता हूँ, बिकॉज मुझे और कंट्रीज की अभी नॉलेज नहीं है। तो हाँ हाँ। मैं आपको जर्मनी के बारे में हल्का सा गाइड कर सकता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो क्या यस। होता है कि अगर आपको जर्मनी में आना है तो पहले तो हमें ये देखना है कि जर्मनी में आने से फायदा है कि नहीं है। तो अभी आप जैसे करंटली आप समझ लो फॉर एग्जांपल 40,000 या 50,000 पर मंथ कमा रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल। यस। और आप अगर जर्मनी में आ रहे हो तो आप इतना कमा सको कि आप रेंट भी दो। साथ में आपको पता होगा कि जर्मनी इज वेरी एक्सपेंसिव। तो ऐसा नहीं यस। है कि जैसे इंडिया में हम 10,000 रेंट में रह लेते हैं, तो यहाँ पे अराउंड 60 to 70,000 नॉर्मल रेंट चलता है। तो उस हिसाब से आपकी इनकम भी होनी चाहिए। और अगर आप नॉर्मल सी इनकम में जर्मनी में आके रहोगे तो बाद में आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे यस। पहले तो आप जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉयर है वो आपको सही सैलरी दे रहा है, और किस सिटी में जॉब मिल रही है। अगर उस पर्टिकुलर सिटी में आप रहोगे तो आपके क्या एक्सपेंसेस हैं, और उसके लिए काफ़ी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। और दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि जर्मनी में आपका टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप इंडिया में 10% या 15% आप अगर आपका अभी टैक्स कट रहा है, तो आप मान के चलिए कि आप जर्मनी में अगर आप आओगे, और अगर आप सिंगल हो, आई एम नॉट श्योर आप मैरिड हो या सिंगल। आर यू मैरिड? नो, सिंगल सिंगल। Okay, so if you're single, then your tax slab is very high. So you have to pay somewhere around 40%. तो अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो समझ लो फॉर एग्जाम्पल, देन यू हैव टू पे 40,000 एज टैक्स। तो आपके इन हैंड अराउंड 60,000 आएगा। तो आपको वो सब चीज़ें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी बिफोर इवन यू अप्लाई फॉर अ जॉब। ठीक है ना? अगर आपने लिंक्डइन में समझ लो 10 जॉब्स देख ली, उसमें से आपको श्योर नहीं है कि मैं किस किस पे अप्लाई करूं। यूजुअली हम क्या करते हैं कि जॉब दिखी, अप्लाई कर दिया, एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो बट आई वुड से कि अगर आपको जॉब्स अप्लाई करनी ही है तो सबसे पहले तो इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि टैक्स इतना कटता है, मुझे कम से कम इतनी सैलरी चाहिए तभी मैं अप्लाई करूंगा। वो सब चीज़ें अपना एक क्राइटेरिया बना लो पहले। ठीक है? तो जब आपको पता होगा कि मुझे इन चीज़ों को देखने के बाद, अगर वो पर्टिकुलर जॉब पोस्ट में ये सब चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं,
फिर आप उस जॉब को अप्लाई करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 जॉब्स आपको दिख रही है तो 100 के 100 अप्लाई कर दो, नहीं। आई वुड प्रेफर कि 100 में से जो 10 जॉब्स जो मेरे हिसाब से मुझे दिख रही है मैं उसी पे अप्लाई करूंगा, सो दैट आपका जो जॉब मिलने के जो चांसेस है ना उस केस में आपके बढ़ जाते हैं, बिकॉज यू आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स दोस जॉब्स। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडमली जॉब दिख गई और आपने अप्लाई कर दिया उस पर। और दूसरी चीज ये है कि आप, सॉरी तीसरी चीज, आप जब अप्लाई कर दोगे उसके बाद एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्स आए ना आए, यू हैव टू फॉलो अप वंस। एक बारी एटलीस्ट आप उस एम्प्लॉयर को फॉलो अप करो। आप ये देखो कि कंपनी में कौन कौन से बंदे हैं जो ऑलरेडी लिंक्डइन पे रजिस्टर्ड हैं, वो आप देख सकते हैं आसानी से। तो Yes. उन एम्प्लॉयज को जो ऑलरेडी उस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू देम कि मैंने इस पर्टिकुलर जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, सो आई डिड नॉट हियर बैक फ्रॉम एनीवन, तो कैन यू प्लीज यू नो कनेक्ट मी विद द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि आपकी एक तरह से वो बात करवा सकते हैं। पूछने में कुछ नहीं जाता हमारा, हम क्या करते हैं, वी फील शाय एंड वी डू नॉट आस्क फॉर दीज थिंग्स। और हाँ, तो ये तो मेरे मेन पॉइंट्स होंगे वंस यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। बट इवन बिफोर दैट आपको ये सोचना है कि आर यू इवन रेडी टू अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है ना? अभी आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? मुझे अभी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अभी आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो Yes. दैट डजंट मैटर। अगर आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आप अंदर से एक प्रोग्रामर हो, तो आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम कि अगर आप फ्री टाइम में भी बैठ के प्रोग्रामिंग के बारे में सोचते हो या फिर कुछ साइड प्रोजेक्ट्स करते हो, तो देन इट्स अ रियली गुड थिंग, और उस चीज को आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में शो कराना है। तो मैंने अभी आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखा नहीं है कि कैसा दिखता है, बट आई वुड से कि आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल एक ऐसा बनाओ कि कोई भी अगर आपका प्रोफाइल विजिट करता है, ही फील कि हाँ इस बंदे में कुछ बात है, ही इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, कि नॉट जस्ट हिज रेगुलर जॉब बट ही इज आल्सो डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा फॉर हिज पैशन टुवर्ड्स कोडिंग। ठीक है ना? तो क्या होता है कि एम्प्लॉयर उनके पास इतने सारे चॉइसेस हैं। सो अगर आप लिंक्डइन में जाते हो तो आपको पता ही है कि लाखों में डेवलपर्स होंगे, पाइथन डेवलपर्स, और वो पर्टिकुलरली एक ऐसे बंदे को जो कि जर्मनी में अभी है भी नहीं, उसको क्यों हायर करे, है ना? तो उसके लिए आपका प्रोफाइल जो है वो स्टैंड आउट करना चाहिए, जो कि नॉर्मल लोगों के प्रोफाइल्स हैं उससे काफी हद तक बेटर होना चाहिए। तो उसमें लिंक्डइन के काफी रूल्स हैं, वो आप फॉलो करो पहले तो, कि एक प्रोफाइल पिक्चर डालो जरूर, वो तो होगी ऑब्वियसली, और अपना बैनर होता है एक प्रोफाइल बैनर, वो डालो, और अबाउट जो सेक्शन है उसको प्रॉपरली कंप्लीट करो। अगर आपको उसमें कुछ डाउट्स हैं तो और लोगों के प्रोफाइल्स देखो जिनके ऑलरेडी आपके जैसा प्रोफाइल है, तो सब प्रोफाइल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो और उसको अपने प्रोफाइल में अपने हिसाब से कॉपी करो उस चीज को। कॉपी से मेरा मतलब ये नहीं है कि एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट, बट चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर ओन स्किल्स। ठीक है? और आपने कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस वगैरह करी हैं? सर्टिफिकेशन तो नहीं, हाँ मैंने ट्रेनिंग ली थी हैदराबाद से, तो वहाँ का अच्छा, है सर्टिफिकेट। ओके। तो ऐसा होता है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन करते हैं या फिर जो नॉर्मल आपका स्कूलिंग है उससे एक्स्ट्रा अगर आप कुछ करते हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। तो एम्प्लॉयर देखता है कि आप कितने विलिंग हो चीज़ों को लर्न करने के लिए। ठीक है ना? अगर आप सर्टिफिकेशन को एक्स्ट्रा करते हो तो उसमें एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि उनको पता लगता है कि आप एक्स्ट्रा भी चीज़ें सीखने के लिए तैयार हो। हाँ मैंने अनूप सर, मैंने वो कोडमी पे कोर्सेज लिए हैं, हाँ हाँ तो उसमें उसका सर्टिफिकेशन है मेरे पास में। क्या वो इसमें कर दूं मैं वो हाँ इंक्लूड? हाँ, मैं तो ये कहूँगा आपके पास जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है ना वो सारा अपना प्रोफाइल में शो कराओ, ताकि आप ये मत फील करो कि भाई मैंने ये लिख दिया तो वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। नथिंग लाइक दैट। वो देखना चाहते हैं। अब मैंने अपने प्रोफाइल में यूट्यूब वीडियो के बारे में लिखा है एंड पीपल कम टू मी कि दिस इज समथिंग गुड दैट यू आर डूइंग दैट नो अदर डेवलपर्स आर डूइंग एट द मोमेंट। सो डेवलपर्स यूजुअली क्या करते हैं, कोडिंग के रिलेटेड चीजें करते हैं, बट आई क्रिएटेड अ यूट्यूब चैनल फॉर दैट। सो दैट इज समथिंग विच पीपल आर लाइकिंग इट। सो मैंने कुछ अलग सा किया तो दे आर लाइकिंग इट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ अलग लिखोगे या फिर कुछ ऐसा करोगे कि आपने नॉर्मल चीज है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि दे विल नॉट नॉट फाइंड इट गुड। ओके। ठीक है? और ऊपर से अगर आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लिंक्डइन के लिए, वो है
आप अपने कोलीग्स या फिर जो आपके नोन लोग हैं उनसे आप एटलीस्ट रिकमेंडेशंस लो वहाँ पे एक लास्ट में आई थिंक कॉलम होता है रिकमेंडेशंस का। ओके। आपने पता नहीं नोटिस किया होगा कि नहीं, तो नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया। हाँ। नोटिस नहीं किया होगा आपने, बट आज आप जाइए अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को एडिट करिए, उसमें ऑप्शन आएगी रिकमेंडेशंस। तो उसमें ओके। रिकमेंडेशंस में क्या होता है कि आप अपने जितने भी कनेक्शंस हैं आप उनको रिकमेंडेशंस की रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो उनको उनको मैसेज आता है कि आपने उनसे रिकमेंडेशन मांगी है। तो रिकमेंडेशन में क्या होता है कि वो उसमें नोट डालते हैं कि आपने उनके साथ कैसा काम किया था जब आपने उनके साथ वर्क किया था। तो इसलिए बेटर यही होगा कि आप अपने कोलीग से रिकमेंडेशंस लो, ताकि वो आपके बारे में उसमें अच्छी अच्छी चीजें लिख सके कि आपने ये अच्छा किया था, वो अच्छा किया था। तो दैट मेक्स अ गुड इम्प्रेशन ऑन द एम्प्लॉयर। ठीक है ना। और आई ऑल्सो से कि आप अपने स्किल्स अपडेट करो उसमें। अगर आपने सिर्फ पाइथन और जैंगो किया है देन इट्स फाइन, बट आपके कुछ और भी एडिशनल स्किल्स होंगे। यस, मेरे को एंगुलर भी आता है, बट अभी मैं इनिशियल स्टेज पे हूँ, मतलब उसमें ओके प्रोफेशनल नहीं हूँ। ओके। तो अगर आपको एंगुलर करना है तो मैं ये भी कहूंगा कि यू कंटिन्यू डूइंग दैट, मतलब कोई कोर्स करो उसका ऑनलाइन, तो अब आजकल सब कुछ फ्री है। तो यस, आप मेरे पास कोर्स है उसका। अच्छा, तो उसमें एक मेरा जो तरीका है कुछ चीज लर्न करने का वो ये है कि एक कोर्स स्टार्ट किया, साथ में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। तो ओके। कोर्स का जो भी कंटेंट होता है वो मैं अपने एक प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो साथ साथ में मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और साथ में लर्निंग भी हो जाती है। तो कल को हम जॉब अप्लाई भी करते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास ये होता है कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है उस पर्टिकुलर चीज में। अगर आप एंगुलर जैसे सीख रहे हो, एक अपने लेवल पे एक प्रोजेक्ट बनाओ, छोटा सा प्रोजेक्ट ही सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और उस हाँ। प्रोजेक्ट को आप गिटहब में डालो। गिटहब जानते हो ना। या रिपोजिटरी या। हाँ हाँ, गिटहब में आप उसको पब्लिकली अपलोड करो और उस चीज का लिंक अपने लिंक्डइन में डालो। और उसके बारे में एक छोटी सी पोस्ट लिखो कि मैंने भाई ये प्रोजेक्ट बनाया है, ये मैंने सीखा है उसमें, और ये इसका आउटकम है, और ये मेरा प्रोजेक्ट का लिंक है। तो आप अपने कनेक्शंस को बोलो आई हैव अपलोडेड दिस लिंक हियर, सो प्लीज रिव्यू दिस एंड गिव मी फीडबैक। तो आपके अगर 100 कनेक्शंस भी हैं तो एक आधा बंदा तो उसमें आपको कमेंट करेगा। यस। तो ऐसी चीजें अगर आप करोगे कंटिन्यूअसली डे बाय डे तो आपका जो कनेक्शंस जो है वो एक तो इंक्रीज होगा, और ऐसी चीजों से एम्प्लॉयर्स के आप सामने भी आना शुरू हो जाओगे। तो यस। एम्प्लॉयर जब आपका प्रोफाइल चेक करेगा तो उसको दिखेगा कि आप एक्टिवली ऐसी चीजें कर रहे हो। यस। राइट। तो अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मैंने भी कई स्टार्टअप्स किए हैं पिछले 10 साल में, आप कह लो मैंने भी 4-5 स्टार्टअप्स किए हैं। तो मैं भी अगर किसी को हायर करता हूँ तो मैं भी यही देखता हूँ कि उसका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है, तो उसमें जाके देखता हूँ कि उसने क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा करी है। मैं ये नहीं देखता कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। मेन चीज मैं ये देखता हूँ कि वो जब फ्री होता है या उसका जो इंटरेस्ट है या फिर वो एडिशनली क्या करता है। तो एक्चुअल में उसका इंटरेस्ट वही होता है जो एक्स्ट्रा करता है। जॉब में आप वही करोगे जिसके लिए आपको सैलरी मिल रही है, तो वो चीज देख के कोई फायदा नहीं। यस। तो और मैंने अभी सर लॉकडाउन पीरियड में हम्म, यहाँ पे मैंने सेलेनियम सीख लिया था, टेस्टिंग भी मैंने सीखी, मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया है टेस्टिंग में अभी कंपनी ओके में, और डेवलपमेंट भी किया। तो मतलब मैंने अभी टेस्टिंग सीखी है अभी लॉकडाउन पीरियड में, मैंने सेलेनियम सीखा है ओके और पाई टेस्टिंग भी सीखी, मतलब सर्वर साइड स्क्रिप्ट वो पाइथन का। हम्म। और अभी मैं एंगुलर भी सीख रहा हूँ, आई थिंक 40% सीख लिया मैंने, अब थोड़ा उसका लॉजिकल थिंग रह गया, वो रिमेन अभी सीखने के लिए। अच्छा ओके। तो एंगुलर एंगुलर का आपको आइडिया कहाँ से मिला? बिकॉज एंगुलर ठीक है, मतलब आपने देखा उसके बारे में, रिसर्च करा कितनी डिमांड है और आप कितना उसको सीख सकते हो और वो ये सब। डिमांड है, और मेरी कंपनी में भी डिमांड थी उसकी, और उसकी इंडिया में बहुत डिमांड चल रही है इस टाइम पे हम्म। एंगुलर का। तो मेरे को पहले से HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, बूटस्ट्रैप ये आता है, तो मैं फुल स्टैक डेवलपर के लिए प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को। ओके, तो आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, राइट? यस। ओके। हाँ, तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं जर्मनी में। अगर आप देखोगे लिंक्डइन पे भी जाके, अगर आप जर्मनी का ऑप्शन सेलेक्ट करके उसमें सर्च करोगे तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं। बस यही है कि आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए अभी केपेबल हो कि नहीं, वो चीज़ आपको तय करनी है।
तो अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ स्किल्स मेरे अभी कम हैं तो उस पे आप वर्कआउट करो, ठीक है। या मैं और उसको इनहेंस कर रहा था अभी। हाँ, उसी को एनहेंस करो और साथ साथ में अपना प्रोफाइल भी अपडेट करते रहो। ये ना हो कि आपके स्किल्स एनहेंस हो गए हैं बट आपका प्रोफाइल वही पुराना चल रहा है, Yes, तो फिर कोई नहीं कोई फायदा नहीं है उस चीज का। yes. और मैं सर आई थिंक बेसिकली आपका एक्सपीरियंस जानना चाह रहा था कि आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपकी प्रोसीजर क्या क्या थी आपने फॉलो करी उसके लिए, वो सब जानना चाह रहा था मैं। हाँ, तो अभी इस शॉर्ट मीटिंग में तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूँ, आइडिया दे सकता हूँ कि जैसे मैं तो मैं डेवलपर नहीं था जब मैंने एज ए जॉब स्टार्ट करा, तो आई वाज वर्किंग एज ए क्वालिटी एनालिस्ट, तो मतलब टेस्टिंग में था। तो ओके। टेस्टिंग में मैंने अराउंड 5.5 years किया है। तो 5.5 years मैंने टेस्टिंग में काम करने के बाद फिर मुझे चांस मिला डेवलपमेंट का। तो मैंने डेवलपमेंट में स्विच किया, मैंने पर्सनल लेवल पे डेवलपमेंट सीखी, तो मैंने पाइथन से स्टार्ट किया था। तो पाइथन मैंने पर्सनल लेवल पे आई थिंक 2 या 3 मंथ्स सीखी, उसके बाद मैंने जॉब अप्लाई करी। तो एज ए बिगिनर मैंने पाइथन की जॉब ली थी, बिकॉज इवन दो मेरे पास 5.5 साल का एक्सपीरियंस था, बट स्टिल व्हेन यू वर्क एज ए डेवलपर देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो मेरे यस। को शुरू से मतलब एज ए फ्रेशर ही कह लो आप, मैंने स्टार्ट किया था। फिर अराउंड 3 years मैंने एज ए पाइथन डेवलपर वर्क किया, और उसके बाद मतलब मैंने जॉब्स अप्लाई करी, और मेरे को यहाँ जर्मनी में आने का भी ऑप्शन मिला था विद माय इंडियन एम्प्लॉयर। सो जो इंडियन एम्प्लॉयर था मेरा, दे सेंट मी हियर फॉर सम क्लाइंट रिलेटेड वर्क। और मीनवाइल मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया था जॉब, और मतलब 2 या 3 पे मैंने अप्लाई किया था और उसमें से एक पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। एंड फिर मैं इंडिया भी गया, फिर वहां से भी मैंने 1-2 पे अप्लाई किया था, वहां भी सिलेक्शन हो गया था। बट मुझे यही था कि मेरे को जर्मनी में आना है, बिकॉज मैंने 2-3 पे जो अप्लाई किया था वो एक जर्मनी का था, एक नीदरलैंड्स का था, और एक और आई डोंट रिमेम्बर वो, पता नहीं विच कंट्री इट वाज। तो नीदरलैंड वाला तो मैंने निगलेक्ट कर दिया था बिकॉज जर्मनी वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। तो फिर मैं वहां से जर्मनी आ गया, एंड इट्स बीन 2 years नाउ। बट और सर जो आप मेन चीज है मिडिल वो क्लास। यही है कि मैं हमेशा अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल जो है ना वो मैं अपडेट रखता हूँ। मैं सर आपका प्रोफाइल अच्छे से देखूंगा आज, उसके अकॉर्डिंग मैं भी बिल्कुल अपना चेंज। बिल्कुल बिल्कुल, आप उस चीज को देखो और अपना प्रोफाइल का भी मुझे आप लिंक सेंड करो। मैं भी एक बार ही यस। आपका प्रोफाइल देखूंगा, अगर हो सके तो मैं आपको कुछ सजेशंस भी भेजूंगा कि आपको यस। ये चीजें अपडेट करनी चाहिए। और लिंक्डइन पे आप एक्टिवली जॉब सर्च करो, ये मत रहो कि हाँ आज देख लिया तो अब एक हफ्ते बाद देखेंगे, ऐसे नहीं। डेली आप सर्च करो, डेली नई जॉब्स आती हैं उसमें। और यस। सिर्फ उन्हीं जॉब्स पे अप्लाई करो जिसके लिए आप एक्चुअल में कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये स्किल्स मेरी हैं, ठीक है ना। तो यस। आई थिंक यही है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। आप कुछ जॉब्स पे अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ इनसे रिप्लाई मिल रहा है मेरे को, इनसे नहीं मिल रहा, और जिनसे नहीं मिल रहा उनसे आप मैंने जैसे पहले बताया था वैसे कांटेक्ट कर सकते हो कि उस कंपनी में और कौन कौन काम करता है, वो आपको लिंक्डइन में दिख जाता है। तो उनको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उनके साथ थोड़ी बातचीत करो, फिर उनसे बात करो कि ये जैसे आपने जॉब ओपनिंग खोली थी बट मैंने अप्लाई किया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो वो सब आप ऐसे धीरे धीरे कन्वर्सेशन कर सकते हो। यस। तो यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और आई थिंक कुछ टाइम लगेगा, एटलीस्ट 6 months तो आपको लगेगा प्रॉपर रिस्पांस मिलना शुरू होने में। अभी तो मैं सर इनिशियल मतलब सीख रहा हूँ ये अप्लाई करना बाहर क्या कैसा है उसका। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो अभी इंडिया में क्या है कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि कैसे अप्लाई करें, कैसे रीच आउट करें बाहर के एम्प्लॉयर्स को। वो अभी भी मतलब वो Naukri.com वाले सिस्टम में ही फंसे हुए हैं सारे। तो हाँ, उनको लगता है कि naukri.com, Indeed, या राइट। हाँ, तो मतलब अभी बाहर आना पड़ेगा, उसमें से लिंक्डइन में जाना पड़ेगा अगर आपको बाहर की जॉब्स अप्लाई करनी है तो। ओके, तो ये सर इंटरनेशनल अगर अपन को चाहिए जॉब तो उसमें लिंक्डइन हो गया, एक प्लेटफॉर्म और है कोई इसके अलावा, लिंक्डइन के अलावा? और भी हैं बट मैं तो लिंक्डइन ही प्रेफर करूंगा। मैं कहूंगा कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे मत जाओ, बिकॉज वो फिर आपके लिए एडिशनल वर्क ही है कि आपको वहां भी अपना प्रोफाइल मेंटेन करना है, यहाँ भी मेंटेन करना है। तो इसलिए बेटर यही है कि एक ही में आप मेंटेन करो, बट उसको प्रॉपरली अपडेटेड रखो। ओके। क्योंकि वो जो एम्प्लॉयर जो लिंक्डइन में डालता है ना जॉब, वो ही एम्प्लॉयर दूसरे में भी डालता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे में कुछ अलग सी जॉब्स आ रही हैं, ऐसा नहीं है। मोस्टली 90% जॉब्स जो हैं वो दोनों में सेम ही होगी। यस। हम्म।
ये और सर अभी आप मतलब क्वालिटी में वर्क कर रहे हो डेवलपमेंट वहाँ पे? नहीं, मैं तो अभी डेवलपमेंट में हूँ, मैं जैंगो में ही वर्क कर रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो ना आप पाइथन जैंगो में करते हो। तो आई एम ऑल्सो वर्किंग एज ए जैंगो डेवलपर एंड ऑल्सो डूइंग सम फ्रंट एंड स्टफ्स लाइक Vue.js एंड स्टफ्स लाइक दैट। और वहाँ पे सर मिनिमम वेज क्या है अपना ये जर्मनी में? मतलब मिनिमम सैलरी कह रहे हो आप? या मिनिमम सैलरी? मिनिमम सैलरी ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में जा रहे हो पहले तो। अगर आप क्या कहते हैं म्यूनिक में जा रहे हो या फ्रैंकफर्ट ऐसी बड़ी सिटीज में जा रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलती है सैलरी, बिकॉज वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो ओके। अगर आप मुझे पूछोगे कि इंडिया के हिसाब से कितनी सैलरी मिलती है, मुझे पता नहीं आपने कुछ रिसर्च करा है कि नहीं इसके बारे में अभी तक, कि क्या सैलरी होती है जर्मनी में? नहीं, मैंने रिसर्च नहीं किया एक्चुअली। मैंने आपका पोस्ट उस टाइम पे मैंने देखा तो मैंने कमेंट कर दिया, तो मैंने बोला अच्छा। थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा आपसे। हाँ, तो एज ए बिगिनर मेरे ख्याल से 30-35 का पैकेज तो आराम से मिल जाता है। जो आप इंडिया में कहते हो ना जैसे 8-9 का पैकेज, वो यहाँ पे 30-35 का पैकेज है। तो 30-35 का पैकेज आपको आराम से मिल जाएगा। तो बात वही है कि आप महंगी सिटी में रहोगे तो आपके लिए ज़्यादा बचेगा नहीं। और अगर आप छोटी मोटी सिटीज में रहोगे और महंगी सिटी में डेली जैसे अप डाउन कर लिया, ट्रैवल कर लिया, आसपास की कोई सिटी है, तो वहाँ पे आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा पैसे बचाने हैं तो यू कैन गेट मैरिड एंड कम हियर। तो मैरिड कपल्स के लिए काफ़ी टैक्स रिडक्शन बहुत कम है यहाँ एक्चुअली मेरे चाचा भी हैं, मतलब छोटे दादाजी के लड़का, पे। कनाडा में, वो टीसीएस कंपनी में। तो मेरा कनाडा का भी था, तो इसी का वो प्रोसीजर पता करना था। अभी मेरे से मैं 6 महीने तक तो अभी अप्लाई नहीं करूंगा बाहर, मतलब नॉर्मल अभी रिसर्च करूंगा इसके बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल, रिसर्च बहुत जरूरी है 6 महीने के बिफोर बाद। इवन यू अप्लाई फॉर द जॉब्स। यस। और जब तक मेरा एंगुलर भी हो जाएगा तो फुल स्टैक, एज अ फुल स्टैक डेवलपर वो करूंगा अप्लाई। हाँ बिल्कुल। और जर्मनी के लिए एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, पर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मे भी इतनी इम्पोर्टेंट ना हो, वो ये है कि आपको थोड़ी सी अगर जर्मन लैंग्वेज भी आती हो ना तो बहुत ही प्लस पॉइंट है वो। तो अगर आप कोशिश करो कि आप वहाँ पे रहते रहते हल्का सा अगर जर्मन सीख सको, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके जैसे, तो अगर आप हल्की सी भी जर्मन सीख सको तो वो आप अपने प्रोफाइल में दिखा सकते हो कि मुझे जर्मन इतनी आती है। क्योंकि यहाँ पे जो है इंग्लिश को इतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जर्मन बोलते हैं तो दे प्रेफर जर्मन स्पीकिंग पीपल। तो अगर आपने हल्का सा भी कोर्स किया है जर्मन का, तो अगर आप वहाँ पे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में दिखाओगे तो वो आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा उस चीज़ का। तो अभी हम्म, तो सर मुझे अगर इसमें हेल्प चाहिए पड़ेगी जेंगो में, तो आप हेल्प करोगे क्या मेरी? हाँ जी। जेंगो में अगर मुझे कोई जरूरत रहेगी आपकी तो मेरी हेल्प कर दोगे क्या? जैंगो में एज इट इज तो आपको क्या मैं हेल्प करूंगा, बिकॉज स्टैक ओवरफ्लो ऑलरेडी है तो उसी में आपको सारी हेल्प मिल जाती है। हाँ, वैसे मेरे तो भी है, लेकिन अभी मैं एक्चुअल में क्या है, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। हम्म। तो अभी ऑफिस में तो रहता है तो थोड़ा वो मिल जाता है, कंपनी मिल जाती है, उसमें हो जाता है अपना। हम्म। अभी थोड़ा रूम में प्रॉब्लम होती है, अकेले अकेले सर्च करते रहो, कभी कभार फंस जाता हूँ मैं, तो मेरे को और कुछ फ्रेंड से कॉल करके हेल्प लेनी पड़ती है उसकी। तो ये तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी आप बेटर बनोगे उस चीज में। अगर आप किसी और से जैसे हेल्प मांग के कर लोगे काम, फिर तो आप उसी तरह से काम करोगे ना आगे भी। आपको हाँ। अपने ही स्किल्स को बेटर करना पड़ेगा आपको उस चीज में। अगर आपको लग रहा है कि मेरी जैंगो स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो आप उसका कोर्स दोबारा करो, साथ साथ में आप कोर्स करो जैंगो का। मैं तो यही कहूंगा, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप किसी से भी हेल्प लो। अगर आपको फ्यूचर में बाहर सेटल होना भी है, तो आपको पता ही है कि जर्मनी में लोग क्वालिटी में बहुत वो देते हैं ध्यान। तो आपका जो काम होगा उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप क्वालिटी के बगैर काम करोगे तो बहुत ही मुश्किल है बाहर जाना। यस। आप जो भी डेवलपमेंट कर रहे हो उसमें क्वालिटी तो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अभी मैं अपनी कंपनी में ना सबसे जूनियर में हूँ, मेरे से और जो सीनियर हैं हम्म। तो सब लोग 5 ईयर 6 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले हैं। हम्म। ठीक है। और अभी सर आपको ये पाइथन का फ्यूचर क्या लगता है, फ्यूचर है पाइथन में? हाँ हाँ, पाइथन का तो बहुत अच्छा फ्यूचर है, बिकॉज पाइथन सिर्फ जैंगो ही नहीं है ना, पाइथन में तो मशीन लर्निंग है, बहुत चीजें हैं पाइथन में।
तो ऐसा नहीं है कि पाइथन को कल एकदम से हटा देंगे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज पाइथन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। अगर आज की डेट में आप पूछोगे कि मशीन लर्निंग अगर चल रही है, तो मेरे ख्याल से तो वो पाइथन की वजह से ही चल रही है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब पाइथन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैंगो तो एक एस्पेक्ट है पाइथन का, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें साथ में पाइथन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो पाइथन का तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। हाँ, मैं इसी की फ्यूचर पे ही थोड़ा वो वरीड था, मैं चिंतित था उसके लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी तो पाइथन डेवलपर ही हूँ, तो अगर ऐसा कुछ होता तो मैं स्विच कर लेता, बिकॉज इससे पहले मैं मेन फ्रेम में काम करता था, तो जो टेस्टिंग का काम करता था दैट वाज इन मेन फ्रेम। तो मेन फ्रेम से मैं पाइथन में आया हूँ, तो कुछ रिसर्च करके ही आया था मैं। और कोई और सवाल है आपका? नहीं है, बस यही जानना था स्टार्टिंग प्रोसीजर। ठीक है, और मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊंगा, तो जैसे आपने आज मेरे साथ बात करी है, तो मे बी नेक्स्ट वीक किसी और के साथ मैं ऐसे ही बात करूंगा। तो ऐसे और इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट कि मतलब आप जैसे आज कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछ पाए होगे, तो वो नेक्स्ट बंदा जब पूछेगा तो आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिल जाएगी फर्दर। तो आप सर, ये जब न्यूज की आपको पता चलेगी ना, तो आप इसको लिंक इन पोस्ट कर देना सर, तो वहाँ पे मैं पढ़ हाँ लूंगा। हाँ, ऑफ कोर्स, आपको इस वीडियो की भी मैं एडिट करके थोड़ी सी आपकी लिंक्डइन पे मैं आपको टैग कर दूंगा, सो दैट आप इसको देख सको, और मे बी यूट्यूब पे भी ये आपकी वीडियो आ जाएगी। तो ऐसे ही आपको हर वीक कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। आई थिंक आप यस। इसको कंटिन्यूसली वॉच कर सकते हो, और आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड फाइनली आई थिंक एक दिन आप आ ही जाओगे जर्मनी, एंड वी विल मीट। यस। ठीक है। और सर, आप मेरा वो एक बार प्रोफाइल विजिट कर लेना सर हाँ उसको। हाँ, श्योर श्योर, आप मेरे को लिंक सेंड कर देना लिंक्डइन पे, और मैं देख लूंगा उसको। या श्योर। ठीक है देन राहुल, नाइस टॉकिंग टू यू। फिर मिलते हैं कभी। यस यस यस, ओके ओके सर। देन, थैंक यू, बाय। बाय।